नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में विचार करेंगे मेष लगन के अंदर गुरु का। दोस्तों, जब भी किसी ग्रह का आप विचार करो तो कुंडली के अंदर देखो मारक है या कारक है। अगर वो कारक है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मारक है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। मेष लगन का अगर हम विचार करते हैं, लगन में एक लिखा है तो ये मेष लगन की कुंडली हुई। अब गुरु 12 भाव में कहीं ना कहीं जरूर होंगे। सभी भाव में किस तरह का रिजल्ट देंगे इसके ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वो मारक हैं या कारक हैं। तो मेष लगन के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं, तो मंगल का प्रभाव इस कुंडली पे ज़्यादा रहेगा। एक समझ लीजिए कि कुंडली मंगल की हुई, मालिक हुए कुंडली के मंगल। और गुरुदेव जो है भाग्य के स्वामी होते हैं। भाग्य भाव नवम भाव आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये कुंडली का सबसे शुभ और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है क्योंकि ये भाग्य का है। आप जानते हैं भाग्य अगर आपके हाथ में है तो जिंदगी के अंदर सब कुछ आपके पास है। ये भाग्य का भाव है। और दूसरी राशि होती है मीन, क्योंकि 12वां भाव हानि का होता है, पर क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी होने के कारण गुरु 12वें भाव का दोष नहीं लगेगा। तो कुंडली के अंदर एक महत्वपूर्ण ग्रह बने, राजयोग कारक बने। सभी ग्रहों में सभी भाव में किस तरह का रिजल्ट देंगे चर्चा करते हैं इस विषय में। लगन में अगर हम गुरु बैठ गए तो गुरु यहाँ पे दिग्बली माने जाते हैं। तो ज्ञानवान, ज्ञानी, संस्कारी, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कुटुंब की दृष्टि से अच्छा, शिक्षा की दृष्टि से अच्छा। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा एजुकेशन क्षेत्र में, नहीं। शिक्षा का मतलब ये है कि व्यक्ति को खुद ही इतना ज्ञान होता है, समाज में उसको एक ज्ञानी पुरुष समझा जाता है। शिक्षा का मतलब मेरा यहाँ से ये है। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत उतरा, पुत्रवान, आकस्मिक लाभ, धनवान, संतान की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा। गुरु की दशा अंतर्दशा में विशेषकर लाभ प्राप्त करेगा जातक। दूसरे भाव में धन का, कुटुंब का बहुत लाभ मिलता है। मीठे खाने का शौकीन, 1 से 2 भाषा का ज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा। साथ ही साथ धनवान, गुरु की दशा अंतर्दशा के अंदर धन रहेगा और भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। जो रुकावटें भी होंगी उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करना, ऑब्स्टैकल्स भी आएगी उसके ऊपर भी जातक विजय प्राप्त करता है। तीसरे भाव में गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, पर तीसरा भाव परिश्रम का है। परिश्रम तो जरूर करेगा व्यक्ति, मेहनत, ऐसे नहीं कि एकदम से भाग्य उदय हो जाएगा। मेहनत के बाद एक निश्चित अवधि के बाद भाग्य पूर्ण रूप से उसका साथ देगा। जितना मेहनत करेगा व्यक्ति उतना उसका भाग्य साथ मिलेगा। जितना भाग्य मेहनत करेगा, जितना जातक, उतना भाग्य उसका साथ देगा। सभी प्रकार का सुख, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, व्यक्ति विवेकी, ज्ञानी, संस्कारी, समाज की दृष्टि से व्यक्ति को बहुत अच्छा माना जाता है, ज्ञानी। और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा, पुत्र की दृष्टि से भी बहुत अच्छा। चतुर्थ भाव में गुरु, यहाँ पे वो ऊंच का हो गया और रोचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर दिया। तो इसमें क्या क्या फायदा होगा जातक को? तो जिंदगी के अंदर जो भी सुख चाहिए व्यक्ति को, जैसे उसकी जो इच्छा होती है, चाहे वो मकान हो या वाहन हो या कपड़ा हो या गाड़ी हो या घोड़ा हो, वो सब ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। क्योंकि ये जो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है वो चतुर्थ भाव में मिला है। चतुर्थ भाव सुख का है। तो अगर गुरु चतुर्थ भाव में राजयोग कारक होके, कुंडली के अंदर कारक होके चतुर्थ भाव में राजयोग बना देते हैं जो कि सुख का होता है, और गुरु अपने आप में इतने शुभ ग्रह, तो निश्चित रूप से ये है कि व्यक्ति गुरु की दशा अंतर्दशा में समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रोजगार के साथ साथ सभी प्रकार के सुख व्यक्ति प्राप्त करता है। एक यहाँ पे गुरु की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को विशेष बहुत लाभ मिलता है। पंचम भाव में अगर गुरु हैं और यहाँ पे सिंह राशि जो कि उनकी मित्र राशि है, यहाँ पे अगर गुरु बैठ जाए तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा, आकस्मिक लाभ मिलता है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रोजगार और सुख की दृष्टि से बहुत अच्छा। संतान के बाद व्यक्ति को विशेष लाभ होता है। संतान खुद संस्कारी, खुद भी जातक बहुत बढ़िया प्राप्त करता है फल अपनी जिंदगी में, और संतान भी प्राप्त करती है। और संतान के बाद विशेषकर जातक को लाभ होता है। मानसिक शारीरिक दृष्टि से बहुत अच्छा, एजुकेशन क्षेत्र में बहुत अच्छा, ज्ञानवान, साथ ही साथ किसी भी चीज़ को करने से पहले ही समझ लेता है क्या सही है क्या गलत है। रिलेशन बहुत अच्छा, पुत्र और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया। छठे भाव में अगर गुरु हो तो यहाँ पे गुरु थोड़ी सी दिक्कत देता है, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं मिल पाता। गोल ब्लैडर, पेट, पाचन शक्ति, मधुमेह, इन सब चीज़ों को लेकर दिक्कत पैदा कर देता है। डाइजेशन में दिक्कत करता है, धन की हानि करता है, संतान को लेकर चिंता बनी रहती है। अगर स्त्री की कुंडली है तो विवाहिक जीवन में भी यहाँ पे दिक्कतें पैदा होती हैं, और कहीं ना कहीं जितना व्यक्ति को फायदा होना चाहिए उसकी रुकावटें होती हैं। गुप्त शत्रु और व्यय बन जाता है, व्यक्ति का खर्चा बहुत होता है। सप्तम भाव का गुरु अगर सप्तम भाव में है तो यहाँ पे बहुत अच्छा, खुद व्यक्ति ज्ञानवान, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति प्राप्त करने वाला, सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन से के क्षेत्र में, पुत्री के क्षेत्र में और पुत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा।
गुरु यहाँ पे बैठा वैवाहिक जीवन के बाद विशेषकर फायदा, और व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा, और वैवाहिक जीवन के बाद विशेषकर लाभ मिलता है। व्यक्ति की पत्नी बहुत अच्छी, संस्कारी, गुणवान, और खुद व्यक्ति को अपनी वाइफ का बहुत सपोर्ट मिलता है लाइफ में। अष्टम भाव में गुरु रुकावटें पैदा करता है, तो किसमें? एजुकेशन में रुकावटें पैदा करेगा, संतान में डिले करेगा, संतान में कभी कभी परेशानी देखने को मिलती है, वैवाहिक जीवन में कभी कभी दिक्कत देखने को मिलती है, धन में दिक्कत देखी जाती है, कुटुंब के साथ दिक्कत देखी जाती है, रुकावटें देखी जाती है, कामों में रुकावटें देखी जाती है, और भाग्य की हानि करेगा। नवम भाव में अगर गुरु है तो निश्चित रूप से अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ और मेष लगन में कारक होके अपने खुद भाव में, भाग्य भाव जो कि सबसे अच्छा भाव माना जाता है, यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे गुरु अगर बली हुए, षड्बल में अच्छे हुए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को राजयोग देते हैं। व्यक्ति जिस चीज में भी हाथ डालता है, जो सोचता है, जो असंभव भी लगने वाली चीजें, वो भी संभव हो जाती है। अगर व्यापार करेगा तो उसमें भाग्य साथ देगा, नौकरी करेगा तो उसमें व्यक्ति का साथ मिलेगा, पढ़ाई करेगा तो उसमें साथ मिलेगा, जो सोच करेगा वो पूरी होगी, इच्छा व्यक्ति की पूरी। पिता की संपत्ति को बढ़ाने वाला, पिता को और गुरु को मानने वाला, धार्मिक, संस्कारी, विद्वान, गुणवान। 10वें भाव में अगर गुरु है तो यहाँ पे वो नीच के होके बैठ गए, रुकावटें पैदा करेंगे। तो किस चीज़ में रुकावटें? भाग्य की हानि होगी, पिता के साथ मतभेद होगा, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला नहीं होगा, वैवाहिक जीवन में और पुत्र की दृष्टि से खराब। अगर स्त्री कुंडली है तो वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत देगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य में दिक्कत देगा और रुकावटें देगा। समाज में यश प्राप्त नहीं होना, सुखों में कमी, साथ ही साथ जो है रुकावटें, और धन में भी कहीं ना कहीं धन दिक्कत देखने को मिली है, दिखती है। 11वें भाव में अगर गुरु है, कारक माने जाएंगे, तो इच्छा पूर्ति व्यक्ति की होगी, पुत्र के योग बनते हैं, धन के योग बनते हैं, मित्रों का और गुरुजनों का, बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है, पिता का सहयोग मिलता है। पिता के साथ अगर बिजनेस करें तो उसमें लाभ प्राप्त होता है, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति मिलती है व्यक्ति को। 12वें भाव में अगर गुरु है तो अपनी खुद की राशि में है, अगर लग्नेश यहाँ पे मजबूत हुए तो विपरीत राजयोग बना देंगे। जातक को निश्चित रूप से एक अवधि के बाद रिजल्ट अच्छे मिलने लगते हैं और सभी प्रकार के सुख व्यक्ति भोगता है। बट यहाँ पे अगर लग्नेश कमजोर हुए तो 12वें भाव में हानि कर देंगे, चाहे अपनी राशि में क्यों ना बैठे। तो हानि किसकी? हानि कहीं ना कहीं ज्ञान की। हानि जो है कि मैथ के बाद रिजल्ट नहीं मिलना, व्याप बहुत लगना, परेशानी, मानसिक और शारीरिक कष्ट भी देखने को मिले हैं, खर्चा बहुत होता है दोस्तों। मित्रों, अगर गुरु 12वें भाव में बैठे हैं तो दोस्तों मेष लगन के अंदर गुरु का क्या प्रभाव है ये मैंने आपको बताया। ये सभी रिजल्ट मिलेंगे आपको गुरु के जब मेष लगन के अंदर गुरु की महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा होगी। चलित कुंडली में जरूर देखिए गुरु का पोजीशन क्या है। अगर वो शिफ्ट हो गए तो निश्चित रूप से उस ग्रह का फल ना देके दूसरे ग्रह का फल देंगे जहां पे वो शिफ्ट हुए हैं। ग्रह अंश अगर वो पूर्ण किशोर अवस्था में है तो बहुत अच्छा फल देंगे, और षड्बल में भी अच्छा है तो और अच्छा। सिर्फ गुरु 6ठे, 8वें, 12वें और 10वें भाव में अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि यहाँ नीच के होते हैं। पर अगर मंगल मजबूत है तो 6ठे, 8वें, 12वें भी वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।